इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। ठीक। अब ये सारे कलर आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे पता चल जाएगा, तो ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा। कभी भी जब हम ये सारे जो टेस्ट होते हैं तभी परफॉर्म करते हैं जब कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हमको सीन हो रही है या कोई हमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। जैसे बेबी का मेकोनियम है, इन्फेक्शन है, और अगर फीटल डेथ हो गई है तो बेबी क्या करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। इंजरी अगर हो गई है तो भी बेबी मूवमेंट नहीं करेगा। या बहुत सारी जो हार्ट रेट है उसका ये सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, यूएसजी वगैरह परफॉर्म होते हैं टाइम टू टाइम, इसकी वजह से अगर कोई हमें एबनॉर्मलिटी दिख रही है तभी हम एमनियोटिक फ्लूइड का क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। इसको एमनियोसेंटेसिस भी कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस वैसे एस्पिरेट करते हैं, मतलब हम ये सॉरी वेजाइनल नहीं, एब्डोमेन से क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं यूट्रस में और एस्पिरेट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ अमाउंट एस्पिरेट करते हैं। वैसे ये तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की कंडीशन में भी होता है, लेकिन इसमें हम देख भी सकते हैं कि कलर कैसा है, कलर का भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट तभी परफॉर्म होते हैं जब हमें पता हो हाई रिस्क हो, या तो हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमको कंफर्म हो कि भाई हमें ये नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, लेकिन हम जानना चाहते हैं हमारे बच्चे को हुआ क्या है। उस कंडीशन में ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ये आपके जो मार्क्स हैं उसको इंक्रीज़ ही करेगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा। हमने आज देखा एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड में एमनियोटिक फ्लूइड को कहते क्या हैं, और फंक्शन क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का, नेचर क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का, डेवलपमेंट कैसे होता है, और वॉल्यूम क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, और सॉरी एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, कौन सी बेसिस पे एबनॉर्मलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी आपको फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे फीटल डेवलपमेंट, नहीं सॉरी फीटल सर्कुलेशन, या फिर ये फीटल हेड वगैरह जो है, फीटल स्कल, वो वाला देखेंगे टॉपिक। ठीक। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लेना, अगर नई प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझने की कोशिश करो, क्योंकि कॉलेज खुलने के बाद बेटा हम टेस्ट लेंगे। अगर नहीं परफॉर्म अच्छा किए तो सोच लेना फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो किसी को कोई क्वेरी नहीं है कि सबको सबको समझ में आ रहा है। ठीक। नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। मैं किसी भी दिन नोट्स को कह दूंगी कि मुझे नोट्स दिखाओ। अगर नोट्स कंप्लीट नहीं हुए मैं व्हाट्सएप में मंगवा लूँगी सबके नोट्स। नोट्स कंप्लीट नहीं हुए तो फिर ये कंप्लेन प्रिंसिपल सर के पास जाएगी। ठीक है। इससे बेटर है कि नोट्स वोट्स कंप्लीट करते चलो। ओके देन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे।